जोहार। अभी हम शुरू करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही कर चुके हैं, यूट्यूब पर ये अपलोड है, तुम इसको देख सकते हो। अभी हम करने वाले हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। किस किताब से कर रहे हैं हम? किताब एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से नागपुरी गाइड से मॉडल प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा और उत्पाद सिपाही के लिए लिखी गई है। इसमें मंजर भाग 2, ग्रामर सेक्शन, नागपुरी लोक साहित्य, 6 प्रैक्टिस सेट और पहले के जो परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसका समावेश है इसमें, आप देख सकते हो। अगर किताब है तो किताब का यूज़ किया जा सकता है, अगर नहीं है तो यूट्यूब पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा किताब ले लिया जाए। जिन दोस्तों के पास किताब नहीं है तो दुकान से ले सकते हैं। झारखंड के जो भी नागपुरी भाषी क्षेत्र है, यानी कि रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, घाघरा, ठीक है, इन सभी जगहों पर तुमको ये किताब आसानी से मिल जाएगा। अगर किताब महंगा लग रहा हो, लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो और रांची के रहने वाले हैं तो किताब सस्ते दामों पर उपलब्ध है। 150 रुपया लगेगा किताब का, ठीक है, तो ये ले सकते हो। और उसके लिए डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करना होगा। 858200088182 मेरा फ़ोन नंबर है। तो फ़ोन नंबर में या व्हाट्सएप में मैसेज, कमेंट, किसी के भी थ्रू किताब के लिए संपर्क किया जा सकता है। फ़िलहाल हम देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्रिया कर रूप जे काम के करे किया होवे के बताएला उके का कहल जाएला। ऑप्शन ए है काल, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है वाच्य। तो बताना है कि क्रिया कर जो रूप से काम के करे किया होवे के बताएला उके का कहल जाएला। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए काल। क्रिया का रूप जे काम के करे या होवे के बताएला उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है काल, ठीक है, पहला का काल। क्वेश्चन नंबर 2, नागपुरी में काल कै किस्म कर होवेला। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन, यानी कि 3। नागपुरी में काल कै किस्म कर होवेला? 3 किस्म कर। काल कितने किस्म का होता है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सुमन पानी पीलक वाक्य कौन काल के बताएला। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, ऑप्शन बी है भूतकाल, ऑप्शन सी है भविष्यत काल, ऑप्शन डी है कौनवे नहीं। बताना है कि सुमन पानी पीलक जो वाक्य है ये कौन से काल को बताता है, ठीक है। ऑप्शन ए है वर्तमान, बी है भूतकाल, सी है भविष्यत काल और डी है कौनवे नहीं। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा भूतकाल, ठीक है। भूतकाल यानी कि पहले जो हो चुका है, ठीक है। पानी पीलक माने पानी पिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, मोटका छुआ 1 घंटा से खाते आहे वाक्य कौन काल के बताएला। देखो यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, यह वाक्य है दरअसल, ठीक है। मोटका छुआ 1 घंटा से खाते आहे वाक्य कौन काल के बताएला। ऑप्शन ए है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी है वर्तमान संदिग्ध काल, ऑप्शन सी है भविष्य काल, ऑप्शन डी है भूतकाल। 4 का सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल भी है और पूरा भी नहीं हुआ है, ये चलते हैं अभी, ठीक है, इसीलिए इसको अपूर्ण बोला गया है, अपूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 5, इतवा कैल आवी वाक्य हके। ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी है सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन डी है कोनो नहीं।
क्वेश्चन 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समान भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, शिवचरण आय जाय होवी वाक्य उदाहरण है कि ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी है संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन 6 का सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संदिग्ध भूतकाल। शिवचरण आय जाय होवी, यानी कि हमको संदेह है कि वो आ भी चुका है या नहीं भी आ चुका है, नहीं भी आया होगा, इसीलिए संदिग्ध भूतकाल में इसको हम रखेंगे। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, सोज सबद कर उल्टा होवेला। ऑप्शन ए है कोना, ऑप्शन बी है टेढ़ावा, ऑप्शन सी है टेढ़ा, ऑप्शन डी है लंबा। क्वेश्चन नंबर 7 सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोज का उल्टा टेढ़ा। क्वेश्चन 8 देख लो, ध्यान से देखो इसको। पठरू सबद कर सही खंड होवी। पठरू सबद कर सही खंड होवी। ऑप्शन ए है पठ जोड़ रू, ऑप्शन बी है पट पा जोड़ ठरू, ऑप्शन सी है पा जोड़ आ जोड़ ठा जोड़ रू, ऑप्शन डी है पा जोड़ आ जोड़ ठा जोड़ आ जोड़ रा जोड़ उ। तो ऑप्शन डी इसमें से सही है ना? करेक्ट कर लो। अपने अगर किताब से पढ़ रहे हो तो टिक कर लो, या तो कर लियो हो तो बेहतर है। 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं, मोहन गांव जायला वाक्य में गांव कौन संज्ञा है के? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, और डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। न वाक्य में गांव कौन संज्ञा है के ना, तो गांव ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं ना, ये तो मोहन गांव जायला वाक्य में गांव कौन संज्ञा है के, तो गांव जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, गांव जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 9th का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9th का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, नौवा केस काटत रहे वाक्य कौन काल के बताएला? नौवा केस काटत रहे। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूतकाल, और डी है आसन्न भूतकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल, यानी कि काट रहा था लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, काटते हैं, है ना, इसीलिए इसको अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, शायद स्कूल खुला हुई वाक्य कौन काल के बताएला? ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, बी ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, सी है सामान्य भविष्यत काल, और डी ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 11 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, है ना, संदेह है कि स्कूल खुला है या नहीं है। चलो 11वां, इस साल पैसा कमात लो तो घर बन तक वाक्य है के? ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी है आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी है हेतु हेतुमद भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 12 सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है कि एक काम जो है दूसरे काम के कारण नहीं हो पाता है, या एक काम जो है दूसरे जो काम है, पहला काम जब तक पूरा नहीं होगा दूसरा काम नहीं होगा। तो शायद देखो इसमें इस साल पैसा कमाता लो, यदि पैसा कमाता तब घर बनता, है ना, तो होते होते रह गया वो काम, इसीलिए इसको हेतु हेतु मदभूत काल कहा जाता है। क्वेश्चन 13 देख रहे हैं, देवल में बहुब्रीहि समास कौन है के? ऑप्शन ए है बंदरमुहा, ऑप्शन बी है कमल नयन, ऑप्शन सी है रायद्दीन, ऑप्शन डी है नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, नीलकंठ, है ना। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसका सामान्य अर्थ तो निकलता ही है, इसका एक विशेष अर्थ भी निकलता है ना। नीलकंठ का मतलब क्या हुआ? नीला जिसका गला हो, जिसका कंठ नीला रंग का होगा, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ भी निकलता है शिव के नाम से, शिव जी को भी नीलकंठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14,
सुधवा स्कूल जात रहे। वाक्य उदाहरण है के ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है पूर्ण वर्तमान काल और ऑप्शन डी है अपूर्ण वर्तमान काल। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। यानी कि सुधवा जो है स्कूल जा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए वर्तमान काल भी है और साथ ही साथ ये पूर्ण भी नहीं है, अपूर्ण है ना, चल ही रहा है, इसीलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। क्वेश्चन 15 सुरजन मैया से तियन रिंधवायला वाक्य में प्रेरित करता कौन है के? ऑप्शन ए है सुरजन, ऑप्शन बी है मैया, ऑप्शन सी है तियन, ऑप्शन डी है रिंधवायला। क्वेश्चन 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेरित करता पूछा है ना, तो मैया, है ना। प्रेरक करता कौन हो जाएगा? सुरजन, जबकि प्रेरित करता कौन हो जाएगा? मैया। ठीक है, जो काम कर रहा है वो प्रेरित करता और जो करवा रहा है वो प्रेरक करता, याद रखना। क्वेश्चन 16 का प्रश्न हम देखते हैं। बिना कहल शब्द में उपसर्ग बतावा। बिना कहल शब्द में उपसर्ग बतावा। बिना कहल, ये जो है एक शब्द है बिना कहल, इस शब्द में उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है बिना, ऑप्शन सी है मतलब और डी है कहल। ठीक है, क्वेश्चन 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कोनवे शब्द में प्रत्यय शब्द जुटेला। ऑप्शन ए है शब्द कर आगे, ऑप्शन बी है शब्द कर पाछे, ऑप्शन सी है दुइयो दने जुट सकेला, ऑप्शन डी है कन्हो नहीं। 17th क्वेश्चन सही उत्तर क्या है? शब्द कर पाछे। जो प्रत्यय है हमेशा शब्द के पीछे जुटता है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है ना। ये कोई भी एग्ज़ाम देख लो जेएसएससी का, उसमें पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 18 क्वेश्चन। धरतीपुत्र शब्द में उत्तर पद है के? धरतीपुत्र शब्द में उत्तर पद है के? ऑप्शन ए है धर, बी ऑप्शन है धरती, सी ऑप्शन है पुत्र और डी ऑप्शन है त्र। सही उत्तर चुनना है, उत्तर पद चुनना है इसमें। तो इसमें दो पद है, धरती और पुत्र। धरती जो हो गया ये पूर्व पद हो गया और पुत्र जो है उत्तर पद हो गया। तो उत्तर पद पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं 19 शब्द जेकर रूप लिंग वचन और कारक कर कारण नहीं बदले लौके का कहना। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। ए में है उपसर्ग, बी में है प्रत्यय, सी में है अव्यय और डी है विशेषण। 19th का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अव्यय, है ना। जिसका रूप लिंग वचन और कारक के कारण नहीं बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 गरु धीरे धीरे चरेला देवल वाक्य कौन क्रिया विशेषण के बताएला। देखो यहाँ जो लाइन दिया गया है गरु धीरे धीरे चरेला देवल वाक्य कौन क्रिया विशेषण के बताएला। ऑप्शन ए है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया जो है इसका विशेषता किस तरीके से हो रहा है ये देखा जाता है, यानी कि काम जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ चरने का काम हो रहा है, लेकिन इसका जो विशेषता है, चरने का जो विशेषता है वो धीरे धीरे हो रहा है ना। तो 20 का सही उत्तर ए हो जाएगा। 21 यानी कि 21 देवल में से कौन क्रिया विशेषण कर भेद हके। ऑप्शन ए है रीतिवाचक, बी ऑप्शन है परिमाणवाचक, सी ऑप्शन है कालवाचक और डी ऑप्शन है देवल सौभे। 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि देवल सौभे। क्रिया विशेषण का तीनों जो है भेद में आता है। क्वेश्चन 22 छात्र मन मेहनत से पढ़े लायक हैं देवल वाक्य में कौन शब्द क्रिया के बताएला। ऑप्शन ए है छात्र, बी ऑप्शन है मेहनत, सी ऑप्शन है पढ़े और डी ऑप्शन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पढ़े। क्रिया जो है इसको बताना है तो पढ़ना जो है इसमें क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 नागपुरी व्याकरण में लिंग कर भेद नहीं हके। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी है नपुंसक लिंग। क्वेश्चन 23 सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का प्रयोग नागपुरी
भाषा व्याकरण में नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन 24 देख रहे हैं। उभयलिंग कर उदाहरण है के, उभयलिंग कर उदाहरण है के। ऑप्शन ए में है माए और मौसी, बी ऑप्शन है काका और आजा, सी ऑप्शन है कुकुर और मूसा, और डी ऑप्शन है आजी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर इसका। उभयलिंग का उदाहरण है कि कुकुर और मूसा। देखो उभयलिंग किसको कहेंगे? वैसा जीव जिसका नाम लेने के बाद जो है हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम उभयलिंग कहेंगे। जैसे कुकुर बोलने से या तो वो कुत्ता भी हो सकता है, कुत्ती भी हो सकती है, ठीक है, तो पता नहीं चल रहा है। मूसा है ना, मूसा बोलने से वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ऐसे जो भी जीव है उसको हम उभयलिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि और हम इसमें रख सकते हैं चील रख सकते हैं, ठीक है, इसमें हम खखड़ा रख सकते हैं, है ना, बिच्छी को रख सकते हैं, बिच्छू को रख सकते हैं, इसमें हम और भी कई जीव है। खटमल, जिसको कि क्या बोला जाता है, खटमल को क्या बोलते हैं, ठीक है, खटमल को भी रखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 देख रहे हैं। ओकरांत शब्द के स्त्रीलिंग बनाएक लागिन कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला? ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है आइन, ऑप्शन सी है वाइन, ऑप्शन डी है ई। ओकरांत शब्द के स्त्रीलिंग बनाएक लागिन कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला? क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। किताब में पढ़ना, लिंग जब पढ़ोगे तो उसमें यह दिया गया है, पढ़ लेना। क्वेश्चन 26, ई आंबा खौब गुरुआ आहे कैसन विशेषण है के? ऑप्शन ए है गुणवाचक, बी ऑप्शन है परिमाणवाचक, सी ऑप्शन है संख्यावाचक, और डी ऑप्शन है सर्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 26 सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुणवाचक। गुरुआ का मतलब होता है मीठा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जेकर विशेषता बताल जाएला उके का कहना? ऑप्शन ए है विशेषण, बी ऑप्शन है परविशेषण, सी है विशेष्य, और डी है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 27 सही उत्तर हो जाएगा विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम शब्द जेकर विशेषता बताल जाएला उके का कहल जाएला? उके विशेष्य कहल जाएला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, दुलारे बहुत कंदराही छोड़ी हके, दुलारी बहुते कंदराही छोड़ी होके वाक्य में परविशेषण कर चिन्हार करूँ। ऑप्शन ए है दुलारी, ऑप्शन बी है छोड़ी, ऑप्शन सी है बहुते, और डी है ऑप्शन कंदराही। क्वेश्चन नंबर 28 सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बहुते। देखो ये जो परविशेषण है ये विशेषण का भी विशेषता बताता है। जैसे कि दुलारी जो है ये किस तरह की लड़की है, इसका विशेषता क्या है? कंदराही छोड़ी है। अब ये कंदराही का भी विशेषता बताता है ना, कि ये बहुत कंदराही है। तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। मंगरू 2 लोटा हड़िया पी लकवाइक में लोटा काके बताएला? ऑप्शन ए है गुण के, ऑप्शन बी है परिमाण के, ऑप्शन सी है संख्या के, और डी ऑप्शन है शोभे के, ठीक है। जो लोटा बोला गया है, लोटा शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे क्या पता चलता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम सही उत्तर देखते हैं। ये परिमाण को बताता है, एक लोटा है ना, तो ये परिमाण को बताने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। राउरे या फिर रौरे शब्द कर प्रयोग नागपुरी क्षेत्र में का लागिन करल जाएला? ऑप्शन ए है प्रेम दिखाए के लिए, ऑप्शन बी है खिस दिखाए के लिए, ऑप्शन सी है, अरे यहाँ पे आदर दिखाए ले होगा भाई, और दिखाए ले लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी है सौब करेले। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा आदर दिखाए के लिए। इसको सुधार लेना है ना, आदर दिखाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 30 है ना, क्वेश्चन 30 देख लेना। क्वेश्चन 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जबकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा? आदर, ठीक है, अगर किताब से पढ़ रहे हो तो उसको सुधार लेना। क्वेश्चन 31, आपन लागिन प्रयोग शब्दमन शब्द के का कहना? ऑप्शन ए है संबंध बोधक सर्वनाम,
बी ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम और डी ऑप्शन है आदर सूचक सर्वनाम। आपन लागिन प्रयोग शब्द सर्वनाम शब्द के का कहना, तो इसको हम लोग इजी है निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 32 32वां प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के कहल जाएला? ऑप्शन ए है बोलवैया के, ऑप्शन बी है सुनवैया के, ऑप्शन सी है जेकर बारे बात करल जाएला और डी ऑप्शन है ए और बी दुइयो। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं हम, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुनवैया के। ठीक है, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है उसको कहते हैं, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है उसको कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं जिसके बारे में बात कहा जा रहा हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण कै किस्म से करल जाएला? नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण कै किस्म से करल जाएला? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6, है ना। नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण कै किस्म से करल जाएला? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, इसमें जैसे कि हम लोग इसको कई भागों में बांटते हैं, जैसे कि पर्व से संबंधित गीत, ठीक है, और भी इस तरह से है, और देखना होगा, हम भी भूल जा रहे हैं। ठीक है, संस्कार संबंधी गीत, क्या पढ़ रहे हैं भाई, और ऋतु संबंधी गीत, पर्व संबंधी गीत, क्रिया संबंधी यानी कि काम और रोजगार वाला गीत, और अन्य गीत। तो 5 इसका जो है वर्गीकरण किया गया है नागपुरी लोकगीत का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं। वाइक फुलमनी साग तोरत रहे में कौन शब्द कर्म के बताएला? ऑप्शन ए है फुलमनी, ऑप्शन बी है साग, ऑप्शन सी है तोरत और डी ऑप्शन है रहे। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है? शब्द कर्म के बताएला। इसमें कर्म पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है कर्म को बता रहा है। तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्म पता करने का उपाय क्या है कि कोई भी वाक्य को जो है ना उसको प्रश्न में बदल दो। ठीक है, जैसे राम जा रहा है तो उसको प्रश्न में बदल दो, क्वेश्चन बना दो। जैसे राम जा रहा है, राम क्या जा रहा है, इसको हम क्वेश्चन में बदल दिए। अगर इसका उत्तर मिलता है तो उसमें कर्म है, और नहीं मिलता है तो कर्म नहीं है। जैसे राम जा रहा है, राम क्या जा रहा है, तो इसका तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, सिर्फ कहा गया है कि राम जा रहा है। तो जब नहीं है तो इसमें कर्म नहीं होगा। जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं, सीता आम खा रही है, तो इसको प्रश्न में बदल दो, सीता क्या खा रही है, जवाब क्या है? सीता आम खा रही है। तो आम जो है जवाब मिल गया, यानी कि इसमें आम जो है कर्म हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। वैसन वाक्य जेकर में एक एगो क्रिया भेटाएला उके का कहना? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है सामान्य क्रिया, ऑप्शन डी है संख्यावाचक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 35 सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें एक क्रिया मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा करके ही उठना। अभी क्वेश्चन 35 हुआ है, पूरा 100 तक जाएंगे, उसके बाद जो है और भी कुछ बात करना है, तो बिना ख़त्म किए उठना नहीं। बोलते बोलते मुंह थक जाता है, पानी पीते रहना चाहिए क्या। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे यार हम पेन से लिखना चाह रहे हैं, इसमें कैसे लिखाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं। कर्म कर आधार से क्रिया कर कैगो किस्म होवेला? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। कर्म कर आधार से क्रिया कर कैगो किस्म होवेला? 36 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2। कौन कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। विशेषण कर विशेषता होवेला? ऑप्शन ए है संख्या के बताएक, ऑप्शन बी है परिमाण के बताएक, ऑप्शन सी है शब्द कर अर्थ के बताएक, ऑप्शन डी है कारक के बताएक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी शब्द कर अर्थ के बताएक। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दुबर शब्द कर उल्टा का होवेला। ऑप्शन ए है दोबारा, ऑप्शन बी है मोट, ऑप्शन सी है छोट और ऑप्शन डी है सोझ। दुबर दुबर का मतलब दुबला पतला, ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोट, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 इंदिरा शब्द कर उल्टा का होगी। ऑप्शन ए है इंदर, ऑप्शन बी है डोभा, ऑप्शन सी है डूभा, ऑप्शन डी है डब्भा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन क्या हो रहा है यार, क्या हो जाएगा, डोभा। इंदिरा मतलब कुआं और डोभा का मतलब हो गया एक उसका छोटा रूप, है ना। इंदिरा का उल्टा क्या हो जाएगा, डोभा। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। जे जनी नाच गान कैर जीविका चलाएला उके का कहना। ऑप्शन ए है नचना, ऑप्शन बी है नचनी, ऑप्शन सी है नचराहा, ऑप्शन डी है नचराही। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता है, नचनी कहा जाता है ना। जैसे मेला जतरा वगैरह में नाच दिखाने का काम करती है महिलाएं और अपना जीवन यापन करती है, उससे पैसे मिले पैसों से, तो ऐसे महिलाओं को जो है नचनी कहा जाता है। आजकल इस तरह की परंपरा कम हो जा रही है, लेकिन पहले इस तरह का जो चीज़ है वो हमारे समाज में देखने को मिलता था। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी सही है। देख रहे हैं क्वेश्चन 41 आदमी जे कोनो काम नहीं करेला कहायला। ऑप्शन ए है बेलूरा, ऑप्शन बी है बेढंगा, ऑप्शन सी है बेकमिया और ऑप्शन डी है बेकाम। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेकमिया मतलब बिना काम का आदमी, जैसे कि चलो क्वेश्चन नंबर 42 जे आदमी फल खाए जिएला। जे आदमी फल खाए जिएला मतलब जो आदमी फल खा के जिंदा रहता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फलिया, बी ऑप्शन है फलखुआ, सी ऑप्शन है फलाहारी, ऑप्शन डी है कलाकारी। ठीक है, क्वेश्चन 42 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फलाहारी। मतलब फल पे जे जीवन यापन करे वाला जे आदमी मन रहे ना उके फलाहारी कहल जाएला। क्वेश्चन 43 तीन नदी कर मिलन ठाव कहायला। ऑप्शन ए है तिनकोनिया, बी ऑप्शन है चौराहा, सी ऑप्शन है संगम और डी ऑप्शन है त्रिनदी। तो तीन नदी कर मिलल ठाव के का कहल जाई, उके कहल जाई संगम। ठीक है, संगम में नहीं कहल जाई। 43 का सही, हाँ संगम कहल जाई। 43 का सही उत्तर होगी सी, यानी कि संगम। 44 जेकर पूजा करल जाएला। ऑप्शन ए है पुजारी, बी ऑप्शन है पूजनीय, सी ऑप्शन है पुजार और डी ऑप्शन है शोभे। जेकर पूजा करल जाएला के का कहना, पूजनीय कहना है नी। 44 कर बी ऑप्शन सही हो जाए। 45 कहियो नी मोरे वाला। कहियो नी मोरे वाला ये पहले भी क्वेश्चन आए जाए है, पूर्णा सेट में ये क्वेश्चन मिल रहे। ए में है अमर, बी में है अजर, सी में है मगर और डी में है अंगर। ठीक है, तो 45वां प्रश्न कर सही उत्तर का हो जाए, इकर सही उत्तर हो जाए अमर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 छोड़ा जेकर बिहा हुआ थे। ऑप्शन ए है अगुआ, बी ऑप्शन है साजन, ऑप्शन सी है कन्या और ऑप्शन डी है बर। ठीक है, साजन तो नहीं होगा भाई। क्वेश्चन 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बर, है ना। बर, बर बाबू शब्द यूज होता है ना, सुना हुआ है ना तुम लोग। तो छोड़ा जेकर बिहा हुआ थे उके का कहे ना, बर। बर बाबू हंसा थे, कन्या मैया कांदा थे। चलो ठीक है। 47 क्वेश्चन सुमति भात पकात रहे। देवल वाक्य में सुमति शब्द में कौन उपसर्ग जुटला है। ऑप्शन ए है सु, बी ऑप्शन है सुम, ऑप्शन सी है सुमति और ऑप्शन डी है देवल शोभे। 47 क्वेश्चन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सु। उपसर्ग क्या है, ये किसी भी शब्द के पहले आके जुटता है और प्रत्यय क्या है, ये किसी भी शब्द के बाद में आके जुटता है। ठीक है। क्वेश्चन 48 पंचारी शब्द में कौन उपसर्ग शब्द भेटायला। ऑप्शन ए है पन, ऑप्शन बी है पंचा, ऑप्शन सी है पंचारी, ऑप्शन डी है शोभे। क्वेश्चन 48 का सही उत्तर पन। ठीक है, पन सही उत्तर हो जई इकर।
क्वेश्चन नंबर 49, पियक्कड़ शब्द में प्रत्यय भेटायला। ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है कड़, ऑप्शन सी है अक्कड़ और ऑप्शन डी है यक्कड़। तो क्वेश्चन नंबर 49 सही उत्तर क्या हो जे? अक्कड़। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग जो है आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है, तो अक्कड़ जो है ये पीछे जुट गया पी में। चलो क्वेश्चन नंबर 50, पचौनी शब्द से पचौनी शब्द में प्रत्यय का हुए। अब देखा पचौनी कहली तो खवासो लग गल। खैर, पचौनी शब्द में प्रत्यय का हुई। ऑप्शन ए है पच, ऑप्शन बी है नी, ऑप्शन सी है उन्नी और ऑप्शन डी है अवनी। क्वेश्चन नंबर 50 कर सही उत्तर का हुई? अवनी, पच अवनी। प्रत्यय जो है कहाँ जुटेला? पीछे जुटेला। ठीक है, चला 51 देखा थी क्वेश्चन, मोए रोज दिन लखठो खाओना वाक्य में क्रिया विशेषण है के। ऑप्शन ए है रोज दिन, ऑप्शन बी है मोए, ऑप्शन सी है लखठो और ऑप्शन डी है खाओना। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, मोए रोज दिन लखठो खाओना वाक्य में क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया का विशेषता पूछा गया है, तो बिना देखे मार दो ऑप्शन ए। मिला लेते हैं, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 52, हेठे देवल में से क्रिया कर नियम या तरीका के बताए काम करेला। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो हेठे देवल में से के क्रिया कर नियम या तरीका के बताए कर काम करेला, बताए है तोहरे मन के। क्वेश्चन नंबर 52 सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो जब भी क्रिया का विशेषता बताया जाता है और वो किस नियम से हो रहा है ये बताया जाता है, तो उसको हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन 51, अरे यार कहाँ चला गया? अच्छा 52, ठीक है, 52 के बाद 53, संरचना कर आधार से क्रिया कर कैगो भेद होवेला। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। 53 क्वेश्चन नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, संरचना के आधार से क्रिया का कितना भेद होता है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 54, लाठी मारे कौन क्रिया कर सुपट उदाहरण लगे। लाठी मारे कौन क्रिया कर सुपट उदाहरण लगे। ऑप्शन ए है रंजक क्रिया, बी ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, सी ऑप्शन है नाम धातु क्रिया और डी ऑप्शन है सामान्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 54 सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55, एतवा शहर जाए के सिनेमा देखे गेलक वाक्य में कौन रंजक क्रिया है के। एतवा शहर जाए के सिनेमा देखे गेलक वाक्य में कौन रंजक क्रिया है के। ऑप्शन ए है शहर, बी ऑप्शन है सिनेमा, सी ऑप्शन है देखे और डी ऑप्शन है गेलक। क्वेश्चन नंबर 55 सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो रंजक क्रिया किसको कहा जाता है? कोई भी एक वाक्य है, इसमें दूसरा जो क्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एतवा शहर जाए के, तो शहर जाना, तो ये जाना इसमें एक क्रिया तो हो गया। फिर सिनेमा देखे गेलक, ठीक है, तो सिनेमा देखे ये दूसरा क्रिया हो गया। ठीक है, देखने जाना दूसरा क्रिया हो गया। तो 55 का सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 56, दुई किस्म कर क्रिया जुट के तीसर नवा क्रिया बनेला उके का कहना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 है यहाँ। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, सी ऑप्शन है नाम धातु क्रिया और डी है सकर्मक क्रिया। 56 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? संयुक्त क्रिया। ठीक है, दुई किस्म कर क्रिया जुट के तीसर नवा क्रिया बनाएला ओके का कहल जाएला? संयुक्त क्रिया। 57 यानी कि 57वां क्वेश्चन देखा थी, गेंज देवेक शब्द कर अर्थ का होवेला। ऑप्शन ए है गेजा करेक, बी ऑप्शन है मसाला देवेक, सी ऑप्शन है मसेल देवेक और डी ऑप्शन है फायर देवेक। तो मसेल देवेक है ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या बोलता है? जैसे दो गुट के बीच लड़ाई हो गया तो ए मंगरा मैं तो के गेंज देबू, ठीक है, तो दूसरे तरफ से क्या बोला जाता है? तो मोके गेंज देबे मैं तो के मसेल के रख देबू।
फिल्म में देखते हो, इसी तरह का डायलॉग होता है नागपुरी फिल्म में। चलो क्वेश्चन नंबर 58, चायपत्ती कैसन संज्ञा का उदाहरण है के? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा और डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। तो जो चायपत्ती जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। बिना देखे इसका आंसर बता दो, ऑप्शन सी सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 59, ऊ छोड़ा कैसन शब्द है के? ऊ छोड़ा, देखो एक शब्द दिया गया, ऊ छोड़ा कैसन शब्द है के? ऑप्शन ए में है सर्वनामिक विशेषण, बी में है क्रिया विशेषण, सी में है क्रिया और डी में है केवल विशेषण। तो देखो ये है सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा के आगे कोई भी एक विशेषण शब्द लग जाता है और उसको उसका जो है अर्थ को बदल देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, है ना। कोई भी संज्ञा शब्द के आगे जो है कोई सर्वनाम शब्द जुट जाता है। तो देखो छोड़ा जो है ये संज्ञा शब्द है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा छोड़ा। इसमें देखो एक शब्द जुट गया है ऊ, है ना, जो कि सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, नागपुरी विशेषण में वर्ण कर कै किस्म होवेला? ऑप्शन ए है 3, बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। आँख मूंद के मार दो इसको। ऑप्शन ए मिला लेते हैं 60 का 73। नागपुरी विशेषण में, अरे यार हम ही नहीं जान रहे हैं, ठीक है। नागपुरी विशेषण में वर्ण कर कै किस्म होवेला? नागपुरी विशेषण में वर्ण क्यों आ जाएगा भाई? नागपुरी विशेषण में, एक मिनट, हाँ नागपुरी विशेषण में क्या क्वेश्चन है? नागपुरी विशेषण में वर्ण कर कै किस्म होवेला? नागपुरी विशेषण में वर्ण का किस्म, ये तो दिमाग घुमा दिया। नागपुरी विशेषण में 60 ना, क्वेश्चन नंबर 60, नागपुरी विशेषण में वर्ण कर कै गो भेद होवेला? देखो इस क्वेश्चन को जो है ना डाउट में रखते हैं। डाउट मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये इसको छोड़ दो, इसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। नागपुरी विशेषण में वर्ण कर कै किस्म होवेला? नागपुरी व्याकरण में हो सकता था वर्ण का कितना किस्म होता है। अच्छा हमको लगता है ये विशेषण नहीं है भाई, नागपुरी विशेषण नहीं है, है ना। नागपुरी भाषा व्याकरण है। यहाँ ये जो विशेषण शब्द लिखा हुआ है ना, ये दरअसल व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 60 नागपुरी विशेषण नहीं होकर नागपुरी व्याकरण हो जाएगा। इसमें वर्ण का कितना भेद या कितना किस्म बताया गया है, तो इसका ऑप्शन है सी, यानी कि 2, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। इसको सुधार लेना है, इसको सुधार लेना है। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, हम भी अपने किताब में सुधार लेते हैं ताकि अपडेट करने में सुविधा हो। क्वेश्चन नंबर 60 डाउट रख देते हैं इसको। नागपुरी विशेषण में ये विशेषण नहीं होकर के क्या हो जाएगा? व्याकरण, ठीक है। चलो देखा जाए अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 61, वैसन वर्ण जेके बोलेक में बगरा समय लागे लाऊ के का कहना? ऑप्शन ए है स्वर्ण वर्ण, ऑप्शन बी है व्यंजन वर्ण, सी ऑप्शन है ह्रस्व स्वर और डी ऑप्शन है दीर्घ स्वर। क्वेश्चन 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसको बोलते हैं जिसको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? स्वर्ण वर्ण जिसको बोलने में किसी और का दरकार नहीं होता है। व्यंजन वर्ण जिसको बोलने में किसी और का मदद लिया जाता है, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, दीर्घ शब्द कर विलोम का हुई? ऑप्शन ए है अदीर्घ, ऑप्शन बी है ह्रस्व, ऑप्शन सी है दीर्घायु और ऑप्शन डी है सौवे। तो क्वेश्चन 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ह्रस्व। दीर्घ का उल्टा हो गया ह्रस्व। दीर्घ का मतलब हो गया लंबा समय और ह्रस्व का मतलब हो गया कम समय।
इसीलिए हर्ष इकार और दीर्घ इकार जो है हम लोग अपने वर्ण में पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 63 आप देख रहे हैं, सविता रंजन के उपहार देवेला वाक्य कौन कारक के बताएला। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, संप्रदान कारक। वैसा कारक जिसमें किसी को कुछ दिया जाए, है ना, या किसी के लिए कुछ किया जाए, उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। ध्यान रखने वाला बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 64। अरे यार, ये तो सीधे में कौन कारक के परसर के बताएला। अच्छा, ये जो है यहाँ पे थोड़ा कोमा देना चाहिए था या इसको अलग से बताना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन 64, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं ना। क्वेश्चन 64 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन 64 में कौन कारक कर परसर के बताएला। यानी कि में जो शब्द है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जो में शब्द है ये किस कारक का परसर्ग को बताता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 64 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधिकरण कारक, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देख रहे हैं, अधिकरण कारक में कौन परसर्ग चिन्ह आवेला। ऑप्शन ए है उपरे, ऑप्शन बी है में, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है अरे। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दुयो, है ना। तो अधिकरण कारक में दरअसल हम लोग किसी चीज़ को कहीं पे रखने का बात करते हैं। ठीक है, जैसे पेन को हम टेबल में रख दिए, तो टेबल में या तो घर के ऊपरे, है ना, तो वैसा जब भी जिक्र हो रखने का या किसी के ऊपर, मतलब ये दरअसल किसी को आधार प्रदान करता है ना, किसी को रखने के लिए वो जगह देने का काम करता है, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ए और बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 66 देख रहे हैं, एतवा ट्रैक्टर गाड़ी से खेत जोतलक वाक्य कौन कारक के बताएला। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी ऑप्शन है कर्म कारक, ऑप्शन सी है करण कारक और ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 66 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, करण कारक एतवा ट्रैक्टर्स गाड़ी से खेत जोतलक। तो देखो करण कारक में क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए कोई साधन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे बात करने के लिए मोबाइल का प्रयोग, चलने के लिए जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग। तो ये जो साधन जो है वही करण कारक को बताता है। ठीक है, तो एतवा ट्रैक्टर से खेत जोतलक, तो जोतने का काम किससे हो रहा है? ट्रैक्टर से हो रहा है, तो ये करण कारक को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन 67 नागपुरी व्याकरण में कर्ता लागिन परसर्ग आए है। ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है के, ऑप्शन सी है में, ऑप्शन डी है कोनो ने। तो कर्ता के लिए नागपुरी में कोई परसर्ग नहीं होता है। हाँ, हिंदी में होता है, कर्ता ने होता है हिंदी में, जबकि नागपुरी में इसका कोई परसर्ग नहीं होता। क्वेश्चन 68 देख रहे हैं अब हम लोग, शब्द में कोनो दूसर शब्द से जुट के अर्थ के मजबूत करे लौके का कहना। शब्द जे कोनो दूसर शब्द से जुट के अर्थ के मजबूत करे लौके का कहना। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है निपात और ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो क्वेश्चन 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण कैसन शब्द कर विशेषता होवेला। क्रिया विशेषण कैसन शब्द कर विशेषता होवेला। ऑप्शन ए है अव्यय, बी ऑप्शन है स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन है प्रत्यय और डी है उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 69 सही उत्तर हो जाएगा ए, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 70 समुच्चय बोधक अव्यय के और का नाम से जानल जाएला। ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी है योजक, ऑप्शन सी है प्रत्यय, ऑप्शन डी है रंजक। क्वेश्चन नंबर 70 सही उत्तर क्या हो जाएगा? योजक।
समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय को हम योजक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाला बात है। अगला क्वेश्चन 71, समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ेला। ऑप्शन ए है शब्द के शब्द से, ऑप्शन बी है वाक्य के वाक्य से, ऑप्शन सी है वाक्यांश के वाक्यांश से, ऑप्शन डी है देवल सौभे के। आंख मूंद के मार दो डी। 71 का मिला लेते हैं, डी सही उत्तर है। देखो, शब्द को शब्द से जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक अव्यय, वाक्य को वाक्य से भी जोड़ता है, और सी ऑप्शन जो वाक्यांश है, वाक्यांश किसको बोलेंगे, जो पूरा वाक्य तो ना हो लेकिन वाक्य का छोटा सा अंश हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन 72 देख रहे हैं। लोहार धीरे धीरे लोहा पीटेला, वाक्य में क्रिया विशेषण हके। ऑप्शन ए है लोहार, बी ऑप्शन है धीरे धीरे, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है पीटेला। तो 72 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। क्रिया का विशेषता क्या है, क्रिया यहाँ कौन सा है, पीटना, है ना। इसका विशेषता क्या है, धीरे धीरे, मतलब लोहा जो पीटा जा रहा है वो धीरे धीरे, है ना। क्वेश्चन 73 देख रहे हैं। कमल नयन शब्द कौन समास कर सुपट उदाहरण है के। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है कौनवे नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी कि कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन 74, द्विगु समास कर बेस उदाहरण है के। ऑप्शन ए चौराहा, बी ऑप्शन है तिरंगा, ऑप्शन सी है पचरंगी, ऑप्शन डी है देवल सौभे। द्विगु समास कर बेस उदाहरण है के, बताना है कौन सा द्विगु समास का सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74 सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि देवल सौभे। तो देखो, द्विगु समास में जो है पहला जो पद होता है वो कोई नंबर को बताता है, जैसे कि चौराहा, चौराहा में चौ जो है ये 4 संख्या को बताता है। तिरंगा में ती जो है 3 नंबर को बताता है, जबकि पचरंगी तो ये 5 नंबर को बताता है, पहला जो शब्द है वो, है ना। तो इसीलिए ये द्विगु समास का उदाहरण है तीनों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75, कौनवे समास में कैगो पद होवेला। कौनवे समास में कैगो पद होवेला। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि कोई भी समास के लिए कम से कम 2 जो है पद का होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, समास शब्द में पाछे कर शब्द के का कहल जाएला। ऑप्शन ए है पीछे पद, ऑप्शन बी है पाछे पद, ऑप्शन सी है उत्तर पद, ऑप्शन डी है पूर्व पद। तो पीछे का शब्द जो है समास में जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 77 नंबर क्वेश्चन, बगरा शब्द बताएला। ऑप्शन ए है संख्या के, ऑप्शन बी है परिमाण के। देखो यहाँ इसको सुधार कर लो। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 इसको सुधार के क्या कर दो, परिमाण कर दो। ठीक है, बगरा शब्द बताएला, पहला ऑप्शन संख्या के, दूसरा ऑप्शन परिमाण के, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है मात्रा के और डी ऑप्शन है सौभे के। क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर हो जाएगा सौभे के। ठीक है, यह सही है क्या, 77 का डी ऑप्शन। 1 मिनट हम मिला लेते हैं, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। बगरा जो शब्द है इसमें किस में ढूंढना होगा इसको, समास में तो नहीं मिलेगा, सर्वनाम में भी नहीं मिलेगा, किस में मिल जाएगा ये। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा देर, बस 10 सेकंड, तब तक पानी पी लो। ठीक है, पानी पी लो तब तक, तुरंत बता रहे हैं। विशेषण हो गया, हाँ चलो मिल गया। तो बगरा जो शब्द है इसके बारे में पूछा गया है ना। तो बगरा शब्द तो ये जो है मात्रा को बताता है। ठीक है, ये जो है बगरा जो शब्द है ये मात्रा को बताता है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर जो है 77, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि
मात्रा, जैसे कि थोड़े कन, तनिकुन, बगरे, बेसी, ढेरे, ये सब जो है मात्रा को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर किताब से पढ़ रहे हो तो ऑप्शन यहाँ डी दिया गया है जो कि गलत है, उसको सुधार करके सी कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन, ले, के, लाई, लागिन जैसन प्रसर्ग कौन कारक के बताएला? ऑप्शन ए है अपादान, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है अधिकरण, ऑप्शन डी है संबोधन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि संप्रदान। संप्रदान कारक में क्या किया जाता है? किसी के लिए कुछ किया जाता है ना, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि एतवा बुधनी ले साड़ी किनलक, तो देखो यहाँ ले शब्द आ गया है ना। लय, लागिन ये सब भी शब्द जो है संप्रदान कारक का प्रसर्ग चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 79, तेली शब्द में कौन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला? तेली शब्द में कौन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है आइन, ऑप्शन डी है वाइन, ठीक है। तो इसमें इन जोड़ देंगे तो तेलिन बन जाएगा, ठीक है। तो 79 का बी ऑप्शन सही होगा, मिला लेते हैं 79, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 80, आजा कर स्त्रीलिंग का होवी? आजा मतलब दादाजी, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग पूछा गया है। ऑप्शन ए है आज, ऑप्शन बी है आजी, ऑप्शन सी है नानी, ऑप्शन डी है बड़ी, है ना। तो 80 का जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर आजी, ठीक है। आजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आजी। और आजा के भी अगर पिता हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बड़ा कहते हैं और उसकी जो पत्नी होती है उसको बड़ी कहते हैं। हाँ, कई जगहों पर जो है जो दादाजी है उसको भी बड़ा कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 81, सजीव निर्जीव कर आधार से संज्ञा के कई किस्म से बांटल जाएला? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। इसको 2 किस्म से बांटा जाता है, ठीक है, सजीव और एक निर्जीव, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 82, संज्ञा शब्द जे मुध नाव ठाव वसुत के बताएला उके का कहना? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है द्रववाचक संज्ञा। तो देखो इसको हम मुध नाव ठाव वस्तु को बताता है उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा अगला क्वेश्चन। अमित रांची में रहेला वाक्य जो है कौन शब्द देवल वाक्य में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है के? क्वेश्चन क्या है? अमित रांची में रहेला देवल वाक्य में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है के? ऑप्शन ए है अमित, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है रहेला। देखो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये अमित भी है और रांची भी है, तो ऑप्शन सी जो है ए और बी ये सही हो जाएगा। 83 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, मोके सुषमा बुलाए रहे वाक्य में सुषमा है कि? ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है द्रववाचक संज्ञा और डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सुषमा के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा संज्ञा होगा, तो भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी भी विशेष नाम, स्थान, वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। याद रखना कि कोई भी चीज़ जिसके साथ कोई विशेष नाम जुड़ा हो, ठीक है, जैसे कि एक बोतल हो तो बोतल जो है वो अलग उसका नाम है, लेकिन अगर बोतल में थम्स अप लिखा हुआ है या कोका कोला लिखा हुआ है तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आदमी बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन कोई आदमी का नाम ले ले, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कुणाल बोल दे तो कुणाल जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 85, अंग्रेज मन कोहिनूर हीरा के लूट ले गेलें वाक्य में देवल शब्द कोहिनूर हीरा है के? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक और डी है द्रववाचक। तो देखो जो कोहिनूर हीरा है, हीरा वैसे तो द्रववाचक संज्ञा है लेकिन इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है कोहिनूर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो 85 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 86 देख रहे हैं, महाप्रांत से ये पहला क्वेश्चन है ना। अभी तक का जितना भी 5
जो हम लोग अभी 4 पहले जो सेट देख चुके हैं उसमें अभी तक में पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ दे पहले। महाप्राण वर्ग में आवेला। ऑप्शन ए है ग, ज, ब, ल। ऑप्शन बी है न, म, ड। और सी ऑप्शन है क, च, ट, त। ऑप्शन डी है ख, र, व और ठ। तो जो देखो महाप्राण जो है यह वर्ण से लिया गया है, ठीक है। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जो है वैसा वर्ण को बोलते हैं जिसके उच्चारण करने के समय जो है मुंह से जो है ज़्यादा हवा निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग महाप्राण कहेंगे। और वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता है उसको अल्पप्राण कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है महाप्राण। तो महाप्राण में 2 और 4 नंबर में जितना भी वर्ण आता है उसको हम लोग महाप्राण में रखते हैं, ठीक है। उसके साथ स और ह भी जो कि उष्म व्यंजन है उसको भी हम लोग महाप्राण में रखते हैं। तो 86 का इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख, र, व और ठ। ख, र, व और ठ जो है ये महाप्राण का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ण कर उच्चारण में कंपन नी बुझाएला ओके का कहना? ऑप्शन ए है घोष, ऑप्शन बी है अघोष, ऑप्शन सी है अल्पप्राण और ऑप्शन डी है महाप्राण। तो देखो जिसमें कंपन बुझाता है उसको हम लोग कहते हैं घोष, जिसमें नहीं बुझाता है उसको कहते हैं अघोष। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 87 का मिला लेते हैं हम भी, 87 का सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, 88वां प्रश्न है ये। वर्ण त, थ, द और धा कर उच्चारण ठाव हके दांत, होंठ, तालु और कंठ। तो हम लोग जब भी कुछ उच्चारण करते हैं तो किसी स्पेशल जगह से वो सटता है, उसके बाद मुंह से कोई आवाज़ निकलता है ना। तो बताना है त, था, द और धा जो है मुंह के कौन से अंग के सटने से इसका उच्चारण निकलता है। क्वेश्चन 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दांत। त, थ, द और धा बोल करके देखो, इसमें दांत सटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देख रहे हैं। क, ख, ग, घ का उच्चारण ठाव हके। ऑप्शन ए है कंठ, बी ऑप्शन है तलु, सी ऑप्शन है दांत और डी ऑप्शन है होंठ। बोल करके देख लो भाई, जब क्वेश्चन आ ही रहा है तो क, ख, ग, घ। तो क्वेश्चन नंबर 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ। जो कंठ है वहाँ से सट रहा है, उसके बाद इसका उच्चारण किया जा रहा है क, ख, ग, घ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, स और ह वर्ण के कहना। ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी है उष्म व्यंजन, ऑप्शन सी है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी है कुछो नहीं। देखो स, ह वर्ण जो है ये है क्या? ये है उष्म व्यंजन, यानी कि वैसा वर्ण जिसको हम लोग जब उच्चारण करते हैं मुंह से गर्म हवा निकलता है उसको हम कहते हैं उष्म व्यंजन। तो स और ह को बोल करके देख लो, मुंह से गर्म हवा निकलेगा, तो समझ जाना कि ये उष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 91, वैसन वर्ण जे दुई स्वर कर मेल से बनेला उके का कहना? ऑप्शन ए है स्वर्ण वर्ण, ऑप्शन बी है संयुक्त स्वर, ऑप्शन सी है घोष और डी ऑप्शन है अघोष। तो देखो 91 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है ना, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या होता है? 2 वर्ण जो है मिलता है, फिर एक नया क्या बनाता है? वर्ण को बनाता है, ठीक है। 2 वर्ण मिलके एक नया वर्ण बनाता है, ठीक है। 2 शब्द नहीं बनाता, ये वर्ण को ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 92, नागपुरी भाषा व्याकरण में कैगो स्वर्ण वर्ण होवेला? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो नागपुरी भाषा व्याकरण में पूछा गया है स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो स्वर्ण वर्ण जो है 6 होता है। अच्छा 6 होता है या 7 होता है? 7 होता है। 92 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। 8 होता है वर्ण। कौन कौन सा होता है? अम्याकार अ, ई यानी कि बड़ा ई और छोटा ई भी, उ, ए, उसके बाद होता है ऐकार, छोटा ए और ए बड़ा दोनों होता है, ओ और औ, उसके बाद एक अंग, ये मिला करके 8 हो गया। तो नागपुरी भाषा व्याकरण में कुल कितना स्वर है? 8, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 93, ऐसन कारक जे आधार या ठाव कर बोध करवाए के का कहना। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, द्वंद्व समास और अव्यय। देखो यहाँ पे कारक पूछा है तो सी और डी को तो हटा ही दो, 2 ऑप्शन बचता है, संप्रदान और अधिकरण। तो 93 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि अधिकरण कारक। क्वेश्चन 94, रंजक करिया गमछा कर फेटा बांध रहे। ऑप्शन, अरे यार पढ़ने तो दो क्वेश्चन। रंजक करिया गमछा कर फेटा बांध रहे वाक्य कौन विशेषण के बताएला। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण और डी है विशेष्य। 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है, देखो ये इसमें करिया गमछा लपेटा गया है ना, तो गमछा जो लपेटा गया है वो किस तरह का गमछा, करिया है, ठीक है, इसीलिए उसको गुणवाचक विशेषण में हम रखेंगे। अगला क्वेश्चन 95, वाच्य कर कै किस्म होवेला। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो वाच्य का जो है 3 किस्म होता है। 95 का मिला लेते हैं, बी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, इसका किस्म होता है। चलो अगला देखते हैं, जोन वाक्य में कर्ता कर प्रधानता भेटाएला उके का कहना। जोन वाक्य में कर्ता कर प्रधानता भेटाएला उके का कहना। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है सौभे। तो देखो ऑप्शन सी जो है, कर्ता का प्रधानता मिल रहा है तो कर्तृवाच्य, कर्म का प्रधानता मिलेगा तो कर्मवाच्य और भाव का प्रधानता मिलेगा तो भाववाच्य, ठीक है। क्वेश्चन 96 का सही उत्तर ए हो जाएगा, कर्तृवाच्य। 97 नंबर का क्वेश्चन है ये, मास्टर कर दूरा खेल क्या है, मास्टर कर द्वारा खेल खेलल गेलक है ना, खेलन गेलक लिखा हुआ है, उसको सुधार के कर दो खेलल गेलक। 97 नंबर क्वेश्चन, मास्टर कर द्वारा खेल खेलल गेलक, ठीक है, मास्टर कर द्वारा खेल खेलल गेलक वाक्य है के। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और डी ऑप्शन है देवल सौभे। तो देखो इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 97 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना, कर्मवाच्य। कर्म ढूंढने का ऑप्शन या तरीका क्या है कि कोई भी वाक्य जो है लिखा हुआ है उसको क्वेश्चन बना दो, जैसे कि मास्टर कर द्वारा खेल खेलल गेलक, इसको क्वेश्चन बना दो, मास्टर कर द्वारा का खेलल गेलक, और अगर उत्तर मिलता है तो समझो कि उस वाक्य में कर्म है। तो देखो मास्टर कर द्वारा खेल खेलल गेलक, इसको क्वेश्चन बना देते हैं, मास्टर कर द्वारा का खेलल गेलक, जवाब मिलता है मास्टर कर द्वारा खेल खेलल गेलक, तो खेल जो है कर्म है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख रहे हैं, मोर नानी से हिठल नहीं जात रहे वाक्य कौन वाच्य है के। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और देवल में से कोई नहीं, डी ऑप्शन में रखा गया। तो देखो जब भी वाच्य पढ़ोगे, ठीक है, और उसमें जो है किसी के बारे में बताया जा रहा है नकारात्मक चीज़, यानी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसको हम भाववाच्य में रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन, उच्च हुआ स्कूल नी आलक वाक्य में उ कौन विशेषण हके। उच्च हुआ स्कूल नी आलक है ना, ये एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में उ जो शब्द है ये किस तरह का विशेषण है बताना है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन है परिणामवाचक विशेषण और डी ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण। तो 99 का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि कोई भी संज्ञा शब्द के आगे आ करके उसको जो है उसका अर्थ को बदल देता है। तो यहाँ देखो छुआ शब्द के पहले आ करके जुट गया है, तो वो जो उ जो शब्द है ये दरअसल एक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम किसको कहते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से 99 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100, हेठे देवल में कौन विशेषण शब्द है के। नीचे जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन विशेषण शब्द है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है चाउर, ऑप्शन बी है लौआ, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है कुरकुराहा, ऑप्शन डी है कछुआ। हेठे देवल में से कौन विशेषण शब्द है के।
ऑप्शन ए है चाउर, ऑप्शन बी है लौवा, ऑप्शन सी है कुरकुराहा, ऑप्शन डी है कछुआ। तो 100 का जो है विशेषण शब्द कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी कुरकुराहा। कुरकुराहा का मतलब हो गया अंदर ही अंदर घुटने वाला, गुस्सा करने वाला। ठीक है, तो 100 का जो है ऑप्शन सी सही हो गया। अब इसके बाद एक ही जो है सेट बाकी है, सेट 6 है ना। क्वेश्चन हम लोग 100 पूरा कर चुके हैं, 5 जो है सेट आज कंप्लीट हो गया। अगर आगे का 4 सेट नहीं देखो तो यूट्यूब पे ये उपलब्ध है, इसको देख सकते हो। और एक भी सेट छोड़ना नहीं है, एक घंटा 10 मिनट 1 घंटा के करीब का है सब जो सेट है वो, तो बहुत हार्ड नहीं है। 1 घंटा देना है, एक नौकरी के लिए तो इतना किया ही जा सकता है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से वही बात कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, तुमको भी और हमको भी। और जिन लोगों ने किताब नहीं ख़रीदा है वो किताब अगर लेना चाहते हो तो 8582008182 मेरा फ़ोन नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप पर या फिर मैसेज पर या फिर कमेंट बॉक्स में कहीं भी। यूट्यूब पर देखने के लिए क्या करना है, अगर किताब है तो किताब को स्कैन करना है, QR कोड दिया गया है फ्रंट पेज पर, और जब गूगल से उसको स्कैन करोगे तो एक जो है लिंक मिलेगा, लिंक पर टैप करोगे सीधे यूट्यूब चैनल पर आ जाओगे। यूट्यूब चैनल पर आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन जो है उसको थोड़ा सा दाबने का कोशिश करना, क्योंकि बिना बेल आइकन के अगर हम वीडियो डालते भी है तो पहुंचेगा नहीं, दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक बात और कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, और मेहनत से भी ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत का हद को पार करना। पिछले वीडियो में भी कहा था, उससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था, साधारण मेहनत से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, दिमाग में डाल लो ये, है ना। मेहनत ज़बरदस्त वाला करना होगा, और जब सिलेक्शन हो जाए तो थोड़ा सा तारीफ़ कर देना मेरा भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो। ठीक है, लव यू।